Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online classes. Last class we have studied about the taxonomy and systematics. Today in the second part of taxonomy of finfish, now we are starting further what are the nomenclature and about the bionomical nomenclature. Now starting with the IUCN characterization. IUCN means IUCN is International Commission on Zoological Nomenclature. तो IUCN क्या है? एक जूलॉजिकल इंटरनेशनल ट्रस्ट है, मतलब इंटरनेशनल कमीशन है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पे। ऐसा देखा गया है कि नॉमेनक्लेचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम ही इतना ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेशनली, क्योंकि बिना नॉमेनक्लेचर किए हुए बहुत मुश्किल है किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना, और यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड है। इसीलिए तक ये सेटअप किया गया था 1895 में, जिसमें ऑल टुगेदर 25 मेंबर्स थे ऑफ 20 कंट्रीज़। इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर नॉमेनक्लेचर, अ चैरिटी और नॉन प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड इन द यूके। सो ये क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रस्ट है फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एक चैरिटी है जो कि यूके ने सबसे पहले रजिस्टर किया था, जिसमें हर एनिमल के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि वो यूनिक है और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मतलब ये इंटरनेशनल में भी साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेड है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो भी साइंटिफिक नेम उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो हर जगह कहीं भी हम लोग जाएँ तो वो साइंटिफिक नेम बोलते ही हम लोग उस स्पीसीज़ के सब कुछ उसके बारे में पता हो जाए, तो इसलिए ये साइंटिफिक नेम दिया गया। दीज आर ऑल एसेंशियल टू एरिया ऑफ जूलॉजी। मतलब ये एरिया ऑफ जूलॉजी जितने भी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मतलब बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे और भी कोई फील्ड हो, जैसे हम लोग फिशरीज़ में देखते हैं, उस तरह साइंटिफिक नेम हर ऑर्गेनिज्म को हर दिए जाते हैं। फिर है नॉमेनक्लेचर। ये आपको हम दिखा रहे हैं क्लोज करके कि नॉमेनक्लेचर के बारे में क्या है। लैटिन वर्ड है नॉमेनक्लेचर, जिसमें नोमेन का मतलब होता है नेम और क्लोजर का मतलब होता है टू कॉल। मतलब यहाँ यही बताया जा रहा है कि साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं। साइंटिफिक नेम देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फिन फिश के लिए अगर हम देख लें तो ऑर्डर के लास्ट में एफॉर्मीज लगा रहता है। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब मान लीजिए साइप्रेनिफॉर्मिस है, तो ये जो फॉर्मीज है इससे ही पता कर लेंगे हम लोग कि वो एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह सुपर फैमिली के एंड में ओइडिया लगा रहता है, जैसे क्लूपी ओइडिया। मतलब इसका ये मतलब है कहने का कि ये सुपर फैमिली को बिलोंग करता है। उसी तरह फैमिली में है आइडिया करके, उसके लास्ट में लगा रहता है, तो इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक फैमिली को मतलब बताया जा रहा है। ट्राइब का एंड आईनी से है, जैसे कैरेंजिनी है वर्ड, तो ये ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कैरेक्टराइजेशन है, मतलब उसके लिए क्राइटेरिया होता है। देखिए जैसे कि पहले किंगडम में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ये हायरार्की है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और उसका स्पीसीज़। तो इस जीनस और स्पीसीज़ के मतलब ये सारे हायरार्की ऑर्डर होते हैं जिसमें नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब है कि ये जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कब पब्लिश किया गया था? तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दे आर पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ट्रस्ट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इन 1961। तो ये तो बात हुई हमारी जो अभी तक हम लोग ने देखा कि IUCN क्या है और नॉमेनक्लेचर क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूर, मतलब ये क्या बताता है, रेक्विजिट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसके। तो ये सबसे पहले है कि यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब होता है कि ये साइंटिफिक नेम जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया है ये यूनिक है, मतलब कि दूसरे किसी भी दूसरे स्पीसीज़ का वो नाम नहीं हो सकता, और मतलब वो पार्टिकुलर साइंटिफिक नेम उस पार्टिकुलर स्पीसीज़ को
दर्शाता है कि ये पार्टिकुलर स्पीसीज़ इस नाम से जाना जाएगा, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। मतलब इंटरनेशनली भी अगर हम लोग कहीं भी गए तो वो उसी साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। तो ये हुआ यूनिवर्सैलिटी के बारे में। अब है स्टेबिलिटी, कि ये जो नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं वो स्टेबल है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई साइंटिस्ट उसको दिए होते हैं। जैसे भी पहले भी होता है कि मान लीजिए कोई भी दो स्पीसीज़ है, उसके बाद में उसके साइंटिस्ट के नाम लिखे जाते हैं, मतलब वो कौन दिया है, तो वो स्टेबिलिटी को बताता है। अब है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब ये एक नेमिंग सिस्टम है कि जैसे स्टैंडर्डाइज किया गया है। जैसे हम आपको पहले बताए, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट है तो उसके एंड में नाम लिखा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रायसा malabarika, तो इसमें क्या है कि दोनों स्पीसीज़ और जीनस को डिनोट यहाँ कर रहा है। तो जो जीनस का नेम है, तो वो तो उसका जो जीनस है वो उसका कैपिटल लेटर में होगा, और ये दोनों इटैलिक्स में लिखे जाते हैं और उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। और जो malabarika है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और ये सारे मतलब जीनस और स्पीसीज़ को लिखने का ये तरीका है। तो ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम है जिसमें लिविंग थिंग्स को मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कैसे उसके साइंटिफिक नेम के बेसिस पे उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये स्टैंडर्डाइज किया गया था लीनियस ने। That's all for today. Thanks for watching. Now we will further see in next video. My upcoming video will be about the taxonomy of finfish. Means we will name all the finfish, like what are the parts of finfishes and all. This was today. Thank you so much for watching. Now we will meet tomorrow for my same video, like what we have studied today about the taxonomy of finfish. Thanks for watching.